हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला राय व्लॉग्स। और मॉर्निंग के अभी 8 बज रहे हैं और मैं अभी सो कर जगी हूँ। देखिए पूरा ऐसे ही बाल वगैरह और सो के जगी हूँ। इसलिए थोड़ा लेट जगी हूँ क्योंकि ठंड बढ़ गई है और कहीं बाहर जाना नहीं है और कहीं आना जाना एकदम बंद हो गया है और घर ही में अब रह रहे हैं तो कोई काम भी नहीं था। और बाबू भी मेरा सो रहा था, मतलब मेरा बेटा दक्ष सो रहा था और तो मैं भी थोड़ा लेट सोई और अभी सो के जगी हूँ। तो देखिए बुक लेकर बैठी हूँ इसलिए कि थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो पेपर वगैरह देना ज़रूरी है और इसी वजह से थोड़ा पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। स्पेशली बात ये बता दूँ कि ठंड बहुत बढ़ गई है तो बहुत हालत ख़राब हो जा रहा है। पानी में तो ऐसे जाने पे जैसा लग रहा है करंट मार दिया है और अब बहुत ही मतलब बाहर तो निकलने का मन नहीं कर रहा है। और चाय वगैरह मैंने पी लिया है क्योंकि मम्मी बेड पे ही चाय बना के दे दी थी। जब सो के मैं जगी हूँ तभी दे दी थी तो मैंने पी लिया और अभी बैठी हूँ पढ़ने के लिए। कि बाहर कुछ आवाज़ आ रही है, नल जो है टंकी वो भर गया है, वो उसका आवाज़ आ रहा है। तो चाय मैंने पी लिया है और मम्मी घर में थोड़ा कुछ काम कर रही हैं और बाबू भी मम्मी के साथ हैं। और देखिए यहाँ बिस्तर भी वैसे ही अभी पड़ा है, अभी तो सो के जगी हूँ। सारा अभी फोल्ड भी मैंने नहीं किया और सारे जो मतलब इसलिए इधर फैला रहता है ना कि मतलब बाबू सोता रहता है तो कहीं गिरे ना, जिधर खाली साइड है तो इसीलिए उसको ऊंचा करने के लिए खाली साइड तो सब लगाना पड़ता है, तकिया वगैरह पिलो वगैरह। तो इसी वजह से सब पड़ा हुआ है। अभी हम उठेंगे पढ़ाई करके तो फिर सब सही करेंगे क्योंकि इस कमरे में मैं रहती हूँ तो मतलब मुझे सही करना रहता है। अभी एग्ज़ाम के टाइम चल रहा है ना तो मुझे पहले उठ के पढ़ना पड़ता है और सोने के टाइम भी पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो जॉब वगैरह एक दिन में तो हो मिल नहीं जाएगी ना, तो इसलिए पहले से प्रिपरेशन ज़रूरी होता है। और दिन भर तो दक्ष की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे टाइम में उसी के पीछे भागते रहो क्योंकि वो ऐसे स्टेज में है कि ना वो सो मतलब छोटा बच्चा है कि एकदम गोद में लेकर आप सुला दोगे, और ना ही वो मतलब बड़ा है जो समझदार है, वो अभी मतलब 1.5 साल का भी नहीं है। तो इस वजह से वो मतलब चलता रहता है तो समझता नहीं है कि क्या उसे करना है। लेकिन हाँ फिर भी बहुत समझदार है, कुछ भी कहने पे वो सुनता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत छोटा बच्चा है ना तो इस वजह से उसकी पूरे दिन केयर करनी पड़ती है, पूरे दिन उसके पीछे भागते रहो। और इसलिए मैं सुबह ही उठ के और रात में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ कि कंटिन्यूटी बनी रहे और मतलब आगे कोई दिक्कत ना हो। और एक बात ये कि इस टाइम ठंड पड़ रहा है तो जो काम वाली आंटी लोग आती है ना तो वो भी नहीं आ रही हैं, और वो भी क्योंकि उनको भी तो ठंड लग रही है ना, तो ठंड की वजह से वो भी छोड़ दे रही हैं और बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं क्योंकि आप ही को करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, है ना, खाना पीना है तो अब ये भी एक दिक्कत है। और दक्ष को है कि पानी में रखा है तो उसमें वो जाके हाथ डालता ही है और वो पूरा भिगा लेता है। अगर थोड़ा भी आप अगर ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर तो वो पूरा एकदम हालत अपना ख़राब कर लेगा। और ठंड का टाइम में ठंड लग गई तो और मुश्किल हो गया, तो इसलिए बड़ा ही अलर्ट रहना पड़ता है। और स्पेशल बात ये है इस टाइम की कि अभी मम्मी पापा मेरे कोविड के वैक्सीनेशन करा के आए तो थोड़ी उनकी मतलब जो बुखार वगैरह आते हैं वो आ गए, तो थोड़ा तबीयत उनका ख़राब हो गया, तो इस वजह से उन लोग को भी केयर करना पड़ रहा है। और क्योंकि मतलब जो सिम्टम्स है वैक्सीनेशन के वो तो आएंगे ही ना, नहीं आएंगे तो भी दिक्कत है। और सब लोग ठीक हो गए बट हाँ एक आध दिन थोड़ा उन लोग की तबीयत ख़राब थी और सब सही है। और बस पढ़ाई लिखाई करो। मॉर्निंग में मम्मी चाय बना के तो दे ही दी थी, पी ली हूँ। अब उठूँगी तो थोड़ा बिस्तर वगैरह अपना सही करूँगी पढ़ने के बाद। बस ज़्यादा नहीं, एक आध घंटे पढ़ूँगी। जो क्वेश्चन आंसर है जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं वही देखना है। और बस उठूँगी तो सारे बिस्तर सही करूँगी अपने, क्योंकि एकदम पूरा घर मैसी टाइप का रहता है तो सही नहीं लगता ना, बिखरा बिखरा सा। और वैसे भी ठंड में आप कुछ भी पहन के रहो, कुछ भी ओढ़े रहो तो वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर है तो साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। और जाएंगे फिर देखेंगे दक्षु को क्या करना है, क्योंकि उसकी भी मालिश करो, ये करो वो करो। और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत ही हालत ख़राब रह रही है। अभी बाहर जाऊंगी तो देखूंगी मम्मी क्या मतलब ब्रेकफास्ट बना रही हैं, क्योंकि
आज कुछ अच्छा खाने का मन है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और नॉर्मल खाना खाते-खाते ना मन उब गया है अभी। तो इस वजह से और ऑयली भी खाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हर डिश तो मैक्सिमम ऑयली में ही बनते हैं और ठंड में तले हुए चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से बड़ा दिक्कत होता है और क्योंकि वेट मेरा बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है और इस वजह से कंट्रोल करना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है, कहाँ हो पाता है क्योंकि अब मतलब जीभ इतनी लंबी हो गई है ये खाने का पूरा एकदम हालत ख़राब हो जाता है कि नहीं मतलब आज खा लेते हैं फिर कल देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने पे कंट्रोल खाने पे तो करना ही चाहिए। और आपसे इतनी बातें तो हो गई क्योंकि मैंने सोचा कि सुबह ही सुबह वीडियो बना लो तो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि दिन में ना अगर ऐसे घूम मतलब व्लॉग्स बनाओ तो बन ही नहीं पाता है क्योंकि दक्ष इतना बिजी रखता है कि एकदम टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं मतलब ठीक से व्लॉग्स बनाऊँ। तो इसलिए मैंने आपसे बैठे बैठे बातें कर ली और मैं पहले अभी 1-2 घंटे पढ़ लूँ, पढ़ने के बाद उठूँगी तो फिर डेली रूटीन जो है हमारा वो करूँगी। स्पेशली मुझे ज़्यादा टाइम दक्ष के लिए देना पड़ता है क्योंकि उसी को मतलब वो एकदम नादान बच्चा है ना, तो इस वजह से उसके लिए ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। बस अब मैं जा रही हूँ, अब मतलब जा कहाँ रही, अभी यहीं हूँ, देखिए यहाँ बुक्स वगैरह ली हूँ। पढ़ाई अभी बिल्कुल नहीं की हूँ क्योंकि खोली हूँ, तभी मैंने सोचा कि आपसे एक बार बातें कर लूँ तो फिर मैं पढ़ूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ पढ़ाई करने और आप भी जाओ अपना कुछ काम कर लो, है ना? काम कर लो और जब उठूँगी यहाँ से पढ़ के तब फिर देखूँगी कि आगे क्या करना है, ठीक है? तब तक मैं जा रही हूँ अभी पढ़ने और आप भी जाओ, नहीं तो मम्मी आ जाएंगी ना तो मारने लगेंगी, पढ़ाई नहीं करूँगी तो इस वजह से, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है? और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर दे और हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो भी XYZ होते हैं वो सब कर दे, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।